12 जून 2025 को गुजरात में एक बहुत बुरा हादसा हुआ जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-117 जो एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी और लंदन जा रही थी, अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। प्लेन में 242 लोग थे और वो घनी आबादी वाले मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिर गया, जिससे यात्रियों और जमीन पर मौजूद दोनों को बहुत नुकसान हुआ। कुल 261 लोगों की जान गई, 241 फ्लाइट से और कम से कम 28 हॉस्टल से, जिससे यह भारत के सबसे बड़े हवाई हादसों में से एक बन गया। चमत्कारिक रूप से एक यात्री विश्वास कुमार रमेश गंभीर चोटों के साथ बच गए, जिससे इतने बड़े नुकसान के बीच एक उम्मीद की किरण नजर आई। मरने वालों में भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक शामिल थे, जिससे इस त्रासदी का वैश्विक प्रभाव पता चलता है। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नर्स रंजीता गोपा कुमार और ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर फ्योंगल और जेमी मीक भी शामिल थे। इस दुर्घटना ने देश और दुनिया पर एक गहरा घाव छोड़ दिया है, जिससे लोग दुख में एक साथ आए हैं। इस दिन की याद भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि ड्रीमलाइनर को ऊंचाई हासिल करने में दिक्कत हुई। वह रुक गया और फिर भयंकर आग के गोले में तब्दील होकर नीचे गिर गया। को पायलट की मेडे की बेताब पुकार क्रैश से पहले आखिरी बातचीत थी। शुरुआती जांच में एक बड़ी तकनीकी खराबी सामने आई है। लैंडिंग गियर नीचे था, फ्लैप्स ऊपर थे और विमान उड़ान भरने में नाकाम रहा। खास बात यह है कि उसी दिन इस विमान में पहले भी तकनीकी दिक्कतें आई थीं, जिससे रखरखाव और निगरानी पर सवाल उठते हैं। इस दुर्घटना ने मेडिकल कॉलेज में तबाही मचा दी, दर्जनों लोग घायल हुए और एक इलाज की जगह को आपदा क्षेत्र में बदल दिया। जांचकर्ता अब घटनाक्रम को जोड़कर कारण का पता लगा रहे हैं। पूरे भारत से इमरजेंसी टीमें घटनास्थल पर पहुंची, आग से जूझती रहीं और रात भर बचे हुए लोगों की तलाश करती रहीं। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस और 65 फायर इंजन मौके पर पहुंचे, जबकि एक ग्रीन कॉरिडोर ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स ब्लैक बॉक्स की बरामदगी जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें अमेरिका, यूके, बोइंग और जी एरोस्पेस के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। एक उच्च स्तरीय पैनल कारण का पता लगाने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सबूतों का विश्लेषण कर रहा है। जांच के नतीजे परिवारों और दुनिया भर में विमानन सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस दुर्घटना पर दुनिया भर से संवेदनाएं आई हैं। भारत के नेताओं के साथ साथ यूके और बाकी देशों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप ने पीड़ितों के परिवारों और बचे हुए लोगों के लिए मुआवजे और मेडिकल सपोर्ट का वादा किया है। अहमदाबाद और लंदन में हॉटलाइन और सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला घातक क्रैश है, जिसने विमान की सुरक्षा रिकॉर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस आपदा ने भारत के विमानन क्षेत्र में एयरलाइन ऑपरेशंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट की गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही देश शोक मना रहा है, ध्यान अब ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण और गहन जांच पर केंद्रित है। अंतिम लक्ष्य जवाबदेही और सबक, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी न हो।